नमस्कार साथियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बीएसटीसी की एक महत्वपूर्ण रणनीति के बारे में सब्जेक्ट को प्रारंभ किया है हमने, रीजनिंग वाली सब्जेक्ट को। और मैंने आपको पहली क्लास से लगातार बताया हूं कि 150 में से 150 का स्कोर करना है हमें। बीएसटीसी के सेगमेंट में 600 में से 150 नंबर का एक बहुत बड़ा सेगमेंट दोस्तों रीजनिंग का है। रीजनिंग का पोर्शन 25% का पोर्शन है और उसको बहुत बेहतर तरीके से हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। लगातार रूप से आपके सामने मैं जुड़ा हुआ हूं, लगातार क्लासेज आपके सामने आ रही हैं, तो आपको भी हमारे साथ लगातार रूप से जुड़े रहना है। पक्की बात बता रहा हूं दोस्तों, 150 में से 150 गारंटी लिख लो, 150 में से 150 नंबर आने वाले हैं यदि आप साथ साथ जुड़े रहकर मेहनत करोगे। ठीक है, एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लॉक वाला, कैलेंडर वाला, और आज दूसरा टॉपिक क्लॉक वाला हम प्रारंभ करेंगे। जिन भी विद्यार्थियों ने कैलेंडर वाले टॉपिक को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर कैलेंडर वाले टॉपिक को देखें, अपनी तैयारी को प्रारंभ करें और बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी को प्रारंभ करें। आज की क्लास में दोस्तों हम क्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बीएसटीसी के एकदम जीरो लेवल से कक्षाएं प्रारंभ की हैं। यदि कोई विद्यार्थी रीजनिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता है ना, उसके पास रीजनिंग के बारे में कोई सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी ये कह रहा हूं मैं दोस्तों, बिल्कुल जीरो से चालू हमने क्लासेस को किया है और बेहतर रणनीति के साथ क्लासेस चल रही हैं, तो आप आराम से एक एक टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, मैंने अभी बताया कैलेंडर वाला टॉपिक हम अपलोड कर चुके हैं, आप एक बार चैनल पर जाकर वो वाले टॉपिक की क्लास लें, कैलेंडर की क्लास लें। और आज हम क्लॉक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे क्लॉक के बारे में कुछ बेसिक चीजें पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने घड़ी को सबने देखा है। यदि घड़ी को सबने देखा है तो निश्चित तौर पर घड़ी का प्रतिबिंब है या घड़ी का रूपरेखा है वो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे ही मैंने क्लॉक के बारे में कहा तो सबसे पहले आपके दिमाग में घड़ी छप जानी चाहिए। साहब, मैं तो यहाँ छाप कर लाया हूँ, अरे मैं तो यहाँ छाप कर लाया हूँ, लेकिन आपके दिमाग में निश्चित तौर पर जैसे ही मैंने चर्चा की तो आपके दिमाग में सबसे पहले घड़ी आनी चाहिए थी। अब विद्यार्थियों मुझे एक बात बताओ, घड़ी को हमने देखा है एक लगभग ऐसे सर्कल सा होता है, इसमें 1 से 12 तक संख्याएं होंगी, 1 से 12 तक संख्याएं होती हैं, 1 बजेगा 2 बजेगा, इस प्रकार से संख्याएं होंगी। और दोस्तों यहाँ इसमें 3 कांटे होते हैं या 3 डायस होते हैं, 3 सुइयां होती हैं। ये दो चीजें हमारे समझ में आ गई, 12 तक संख्याएं और साहब 3 सुइयां होंगी। यदि इनमें दोस्तों इन सुइयों में हम चर्चा करें ना, तो ये जो मोटी वाली सुई होती है, सबसे मोटी और सबसे छोटी, पक्की बात है, सबसे मोटी और सबसे छोटी जो चीज होगी ना उसके बारे न्यारे होंगे। यहां पहली सुई की हमने चर्चा की, जो सबसे मोटी और सबसे छोटी थी वो घंटे वाली सुई है। साहब कौन सी है? वो घंटे वाली सुई का कांटा है। इसके बाद एक और सुई होगी जो इससे थोड़ी सी कम मोटी होगी लेकिन पतली होगी, लेकिन लंबाई में इससे बड़ी होगी, वो वाली हमारी मिनट वाली सुई होगी। साहब सेकंड नंबर की सुई कौन सी है? मिनट वाली सुई होती है। और एक बेचारी सुई होती है जो लगातार टक टक करती रहती है, वो बहुत पतली है। पतली क्यों है? क्योंकि लगातार काम करती है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करता है ना, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से थोड़ा सा आपको कमजोर दिखता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है। इसकी जो सबसे पतली सुई है ना, सबसे लगातार चलने का काम इस सुई का है, ये सेकंड वाली सुई होगी। साहब तीनों सुइयों की चर्चा की। अब इन तीनों सुइयों से हमारा क्या काम पड़ेगा? घड़ी से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमें किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, ये हम दोस्तों एक एक क्लास में धीरे धीरे समझते जाएंगे। आज की क्लास में हम यहाँ घड़ी के बारे में एक बेसिक सी जानकारी रखते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आपसे दोस्तों यही कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो यहाँ ये घड़ी मैंने सपा चट ली है, मैंने यहाँ सुइयां नहीं बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस घड़ी में आपको कुछ बिंदुओं के बारे में बताना था, कुछ बिंदुओं को यहाँ डिस्कस करना है। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा होगा जब घड़ी में बात होती है ना, तो सुइयों के अलावा, इन 12 संख्याओं के भी अलावा एक एंगल होता है, एक कोण होता है, उस कोण की चर्चा होती है। एक कोण की चर्चा होगी साहब, एक कोण की चर्चा होती है। तो बेसिक सी जानकारी के आधार पर मुझे दोस्तों यहां बात बताना, यदि मैं इस घड़ी के टोटल एंगल की बात करूं, यदि मैं इस घड़ी के टोटल एंगल की बात करता हूं, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो एंगल है ना, ये टोटल एंगल, ये कितने डिग्री का बनता है? देखो यदि किसी बिंदु से प्रारंभ होकर एक निश्चित बिंदुओं को मिलाने पर एक सर्कल या वृत्त बनाया जाए, तो इस जो पूरा एंगल की यदि हम चर्चा करते हैं ना, इस बिंदु से पूरा जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है साहब 360 डिग्री का। कितना एंगल बनेगा? 360, क्योंकि इसको पूर्ण कोण कहा जाएगा। ये कोण कितना है? 360 डिग्री का है।
तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये पूरी जो घड़ी होगी ना, इस पूरी घड़ी का एक पूर्ण कोण होगा। और दोस्तों वो पूर्ण कोण होगा ना, वो पूर्ण कोण 360 डिग्री का होगा साहब। कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होता है। यदि मैं 12 से प्रारंभ करते हुए और 12 पर ही आ जाता हूं, तो मैंने एक चक्कर पूरा किया, एक पूर्ण कोण बनाया, और वो कोण कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? अब दोस्तों मुझे बताओ, यदि मैं इस 360 डिग्री के कोण को, यदि मैं इसको बराबर के भागों में बांट देता हूं, मुझे बताओ ये सभी भाग बराबर के हैं क्या? यदि ये सब भाग बराबर के हैं तो मुझे बताओ दोस्तों, इस 360 डिग्री के एंगल को यदि मैं बराबर बराबर के कितने भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि टोटल 12 संख्याएं हैं, तो बराबर के कितने भागों में बांट देना है? इसको 12 भागों में बांट दिया साहब मैंने। 12 भाग कह लें या खाना यदि हम बोलें, इसको एक ब्लॉक बोलें तो बड़ा खाना कह सकते हैं क्या? 12 भाग कह लें या 12 बड़े खानों में बांटें, या दोस्तों इसको 12 बड़े खानों में बांटें, तो मुझे बताओ यहां एक भाग का मान कितना निकलेगा? सीधी सी बात है साहब, यदि 12 भागों का मान, यदि 12 बड़े खानों का मान 360 डिग्री निकल के आता है, तो एक भाग या एक बड़े खाने का मान कितने डिग्री निकलने वाला है? उस 360 डिग्री के एंगल को यदि 12 से डिवाइड कर दूं, 360 डिग्री के एंगल को 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोस्तों यहां पर 30 डिग्री का एंगल निकल जाता है साहब। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल निकल के आ जाता है। हमें यह समझ में आ गया, यहां से एक भाग कहें या एक बड़ा खाना 30 डिग्री का होगा साहब। इधर देखो, यहां यदि मैं बात करूं तो मुझे बताओ, एक खाना में 12 से और 1 तक एक भाग है, और ये भाग टोटल कोण कितना कंज्यूम करता है? 30 डिग्री का कोण कंज्यूम करता है। इस कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब ऐसे मुझे बताओ, ये वाला भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये सभी भाग बराबर के हैं क्या? 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, ऐसे ही 5 से 6 के बीच में। इस तरीके से मुझे बताओ ये सभी कोण 30-30 डिग्री के होंगे क्या? अरे सभी कोण 30-30 डिग्री के होंगे क्या? इसका मतलब एक भाग की बात कहें या एक बड़े खाने की बात करें, ये एंगल निकल के आ जाता है 30 डिग्री का साहब। यहां से किसी को कोई समस्या है क्या? एक बेसिक कंसेप्ट बनाते हैं हम। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इस भूमिका को समझना होगा, इस कंसेप्ट को समझना होगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों, आपने आज की क्लास में लगभग 20 से 25 मिनट ढंग से समझ लिया। पहली क्लास है क्लॉक को लेकर, और यदि आपने 20 से 25 मिनट ढंग से समझ लिया तो आपको पूरे टॉपिक में कोई समस्या नहीं आने वाली है। अपना पूरा कंसंट्रेट यहां ले आओ, पूरा कंसंट्रेट आपका दोस्तों यहां होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में केवल ये घड़ी चलनी चाहिए। एक ही क्लास के माध्यम से हम लगभग 25 मिनट के ड्यूरेशन के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे साहब, कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि यदि मकान की नींव ही मजबूत बना दी जाए तो निश्चित तौर पर वो मकान भी अच्छा बनता है, मजबूत होता है। तो हम टॉपिक की नींव है ना, उस नींव को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट यहां होना चाहिए। इधर देखो, एक बड़ा या इस एंगल की पूरे की चर्चा की, एक पूर्ण कोण की बात करी 360 डिग्री का था, और ये 360 डिग्री का जो एंगल था इसको हमने दोस्तों 12 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 12 भागों में बांटा, या 12 बड़े खानों में बांटा, और यहां से एक भाग या एक बड़े खाने का मान साहब 30 डिग्री निकलता है। 30 डिग्री निकला। अब यदि हम यहीं थोड़ी सी और चर्चा करें, किसी पर्टिकुलर एक भाग को इंडिकेट कर लें, यहां तक किसी को मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। यहां तक किसी को मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैं यहां आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। यदि एक भाग की बात करें, यदि एक भाग की हम बात करें, यहां से यदि एक भाग की बात करें तो देखो, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एक भाग मैंने यहां पर इंडिकेट कर लिया, और इस एंगल का मान हम 30 डिग्री ले रहे हैं साहब, क्योंकि एक खाने का या एक बड़े भाग का, एक बड़े खाने का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और यदि तुम इस खाने को थोड़ा ढंग से देखते हो, यदि तुम इस खाने को थोड़ा सा ढंग से देखते हो, तो मुझे बताओ ये एक भाग है ना पूरा, ये 30 डिग्री का जो एंगल है,
ये पूरा 30 डिग्री का एंगल है। जैसे 360 डिग्री का एंगल 12 बराबर भागों में बटा हुआ था, ऐसे ही मुझे बताओ ये जो 30 डिग्री का एंगल है ये क्या 1 2 3 4 और 5 भागों में बटा हुआ है क्या? अरे 5 भागों में बटा हुआ है, निश्चित तौर पर ये 5 भागों में बटा हुआ है। और इस एक भाग को, कोई सा भी भाग अपन ले लें, इस एक भाग को मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, ये एक छोटा खाना है। अरे ये क्या है, एक छोटा खाना है। किसी को कोई समस्या है क्या साहब? एक छोटा ब्लॉक है, एक छोटा भाग है। ठीक है, अब मुझे बताओ जिस प्रकार से हमने 12 भागों को 360 डिग्री के एंगल में डिवाइड करके लिया था, एक बड़े भाग का मान 30 डिग्री निकला था, ऐसे ही क्यों ना हम इस 30 डिग्री के एक बड़े भाग को हम 5 छोटे भागों में बांटें। तो मैं से कह सकता हूं 5 ये छोटे खाने हैं, 5 ये जो छोटे खाने हैं, इन छोटे खानों का टोटल एंगल 30 डिग्री है साहब। तो यहां से मुझे बताओ एक छोटे खाने का जो एंगल होगा, एक छोटे खाने का जो एंगल होगा क्या 30/5 मतलब 6 डिग्री होगा क्या? अरे 6 डिग्री होगा क्या? एक इस छोटे भाग का मान 6 डिग्री है क्या? अब मुझे बताओ दोस्तों, यदि इस एक छोटे भाग का मान मैं यहां से और यहां तक इस एक भाग को लेता हूं, क्या मुझे बताओ ये 6 डिग्री का होगा क्या? क्योंकि एक भाग नहीं, इस एक बड़े खाने में पूरे 5 बराबर के छोटे खाने हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। यदि प्रत्येक छोटा खाना 6-6 डिग्री का होगा, प्रत्येक छोटा खाना 6-6 डिग्री का होगा, तो ये जो टोटल एक बड़ा खाना है क्या 30 डिग्री का हो रहा है क्या? निश्चित तौर पर 30 डिग्री का हो रहा है। तो यहां से हमारे कंसेप्ट बनते हैं, और 2 कंसेप्ट जो हमें याद रखने हैं, जो निरंतर रूप से हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उनको समझा। और यहां से 2 कंसेप्ट जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उन कंसेप्टों को एक बार आप ढंग से नोट कर लो भैया, उन कंसेप्ट को आप एक बार ढंग से नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। देखो मैं यदि बात करूं, एक बड़ा खाना या एक जो बड़ा भाग था, इस बड़े भाग का मान या एक बड़े खाने का मान 30 डिग्री निकला क्या? एक ये बड़ा खाना है, ये मैंने आपको बताया था 12 बराबर के बड़े खाने, और एक बड़े खाने का मान 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहीं से हम यदि बात करें एक छोटे खाने की, तो एक छोटे खाने का जो एंगल है या एक छोटा खाना है, ये 6 डिग्री के बराबर है क्या साहब? यदि आपको ये दोनों ही बातें समझ में आ गई, इसका मतलब आपको अब धीरे धीरे टॉपिक समझना प्रारंभ हो चुका है। आप धीरे धीरे टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करना चालू कर दिए हो। आए समझ में? दोनों चीजें समझ में आई, क्योंकि यहां से इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, यहीं से कंसेप्ट बनने वाले हैं साहब। ठीक है, यदि आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहां ये समझ में आ गई हो, तो हम थोड़ी सी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इधर देखो, यदि अब हम पर्टिकुलर, यदि दोनों ही चीजें आपके समझ में आ गई हो, तो मुझे बताओ यदि दोस्तों यही या इसी कंसेप्ट को यदि हम एक क्लॉक की सुइयों पर लेकर चलते हैं, एक क्लॉक की जो डाइस हैं इन पर लेकर चलते हैं, तो यहीं से क्या कई सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर होते हैं क्या? इधर देखो साहब, एक बेसिक सी कंसेप्ट और यहां हम समझते हैं। ये दोनों बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी, इन दोनों बातों में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि यहां से ये बातें समझ में आ जाती हैं, तो दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात और आप बताओगे, यदि मैं इसी घड़ी की चर्चा को मैं सुइयों पर आधारित करना चाहूं, यदि मैं इसी चर्चा को सुइयों पर आधारित करना चाहूं, या इसी चर्चा को अपन सुइयों पर और पढ़ें, तो किस तरीके से पढ़ा जाएगा? इधर देखो दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक ये जो बड़ा भाग है या एक बड़ा खाना है, ये टोटल कौन करता है साहब? कंज्यूम 30 डिग्री का। और एक ये जो छोटा भाग है ना, ये छोटा भाग टोटल कौन करेगा? 6 डिग्री का कौन कंज्यूम। ठीक है, अभी हमने सीख लिया। अब मुझे बताओ, यदि दोस्तों इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे एक बात बता दो, इसी कंसेप्ट को यदि हम सुइयों पर लेकर जाएं, तो यहां से हमारे कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएंगे। और दोस्तों हम एक चीज तो समझ जाएंगे,
इधर देखना, इधर देखो, यहां तक आपको ये चीज समझ में आई क्या? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं। अब मैं यहां इन सुइयों की चर्चा करता हूं साहब। यहां से हम इन सुइयों की चर्चा करते हैं कि यहां से सुइयों पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले चूंकि हम एक सुई की बात करेंगे, वो सेकंड वाली सुई होगी साहब। साहब ऐसे कंसेप्ट पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड वाली सुई की चर्चा करते हैं। इधर देखो, अब मुझे बताओ दोस्तों, यदि आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सेकंड वाली सुई के द्वारा, सेकंड वाली सुई के द्वारा एक सेकंड में जो कोण बनाया जाएगा, एक सेकंड में जो कोण बनाया जाएगा, उस कोण का मान क्या होगा? एक सेकंड में जो आपसे दोस्तों कोण पूछेगा, उस कोण का मान क्या होगा? आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सेकंड वाली सुई के द्वारा एक सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा? इधर देखो, यदि हम सेकंड वाली सुई को घड़ी में समझते हैं, तो इतना तो मुझे भी समझ में आ जाता है कि ये जो सेकंड वाली सुई होती है ना दोस्तों, ये जो सेकंड वाली सुई होती है, वो एक सेकंड में यदि हम बात करें तो 12 से लेकर 12 से अगला जो छोटा खाना होता है उस पर पहुंच जाती है। क्योंकि सेकंड वाली सुई टिक 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 इस तरीके से चलती है और एक छोटे खाने को एक सेकंड में कवर करती है। पक्की बात है। यदि आप इस प्रैक्टिकल को घड़ी में आप सुई पर करके देखोगे, या घड़ी में दोस्तों आप सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई पर करके देखोगे, तो और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन यहां से हमें ये समझ में आया, ये जो सेकंड वाली सुई है ना, ये एक सेकंड में एक छोटा खाना, दोस्तों ये जो सेकंड वाली सुई होती है, वो एक सेकंड में एक छोटा खाना टोटल कवर कर लेती है। इसका मतलब साहब अभी आपने बताया था कि एक छोटा खाना मतलब 6 डिग्री होगा। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सेकंड वाली सुई के द्वारा, सेकंड वाली सुई के द्वारा एक सेकंड में टोटल 6 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। ठीक है साहब। अब देखो, इसी चर्चा को यदि हम बात करें सेकंड वाली सुई के, और यदि एंगल की और चर्चा, अब देखो मुझे बताओ, सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री, तो 3 सेकंड में कितना? 18 डिग्री। यदि आपसे 15 सेकंड में पूछे 90 डिग्री, प्रत्येक सेकंड को आप 6 से मल्टीपल कर दो। प्रत्येक 6 सेकंड को आप कितने से मल्टीपल कर दोगे? 6 से मल्टीपल कर दोगे। यदि मैं आपसे पूछूं सेकंड वाली सुई का 20 सेकंड का कोण बताओ, तो सीधा 20 गुणा 6 कर देंगे साहब, कितना आएगा? 120 डिग्री का कोण बनाएगा। अरे कितना कोण होगा? 120 डिग्री का कोण होगा। यहां से हमें यह समझ में आ गया कि साहब सेकंड वाली जो सुई होगी वो एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाने वाली है। ठीक है। अब देखो, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो सेकंड वाली सुई का अब आप जरा 1 मिनट का कोण बता दो साहब। सेकंड वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में जो बनाया गया कोण है, 1 मिनट में जो बनाया गया कोण है, वो कोण कितना होगा? यदि हम इस बात को और आगे बढ़ाएं तो मुझे बताओ दोस्तों, ये जो सेकंड वाली सुई होती है, ये जो सेकंड वाली सुई होती है, वो क्या एक सेकंड में यदि हम 12 से प्रारंभ करते हैं, 1 मिनट में सॉरी, यदि हम इसको 12 से प्रारंभ करते हैं तो 1 मिनट बताओ टक 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 करते हुए ये दोबारा 12 पर आ जाएगी क्या? दोबारा 12 पर आ जाएगी क्या? 1 सेकंड में यदि हम बात करें तो ये वाली जो सुई है ना, ये ऐसे 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 इन सब संख्याओं के सामने से होकर निकलेगी और पुनः 12 पर आ जाएगी। तो मुझे बताओ दोस्तों, इस सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में, इस सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में क्या एक चक्कर लगाया है क्या? यदि बात सही है तो आप कह सकते हो इस सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में साहब एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर पूरा किया, इसका मतलब इसने पूर्ण कोण बनाया है। इसने कितना कोण बनाया है? पूर्ण कोण बनाया। और गुरुजी आपने अभी बताया था पूर्ण कोण मतलब कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम यहां से कह सकते हैं इस सेकंड वाली सुई ने 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया और टोटल कोण 360 डिग्री का है साहब। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब यदि हम और आगे बढ़ाएं तो मुझे बताओ, कभी कभी चर्चा ऐसी भी हो जाएगी कि साहब सेकंड वाली सुई के 1 हावर्स के कोण को बताओ, या हम बात करें दोस्तों 1 हावर्स में बनने वाला आपसे कोण पूछा जाए कि 1 हावर्स में इसने कितना कोण बनाया, 1 घंटे में कितना कोण बना रही है ये भी आपसे पूछा जाए। अब मुझे बताओ, चूंकि सेकंड वाली सुई ने, देखो यदि 1 मिनट में
360 डिग्री का एक चक्कर पूरा किया सेकंड वाली सुई ने, 2 मिनट में 2 चक्कर, 3 मिनट में 3 चक्कर पूरा करती है, 5 मिनट में 5 चक्कर पूरा करती है, तो 1 घंटे में क्या 60 मिनट होंगे? क्या 1 घंटे में 60 मिनट होंगे? इसका मतलब सेकंड वाली सुई 1 घंटे में 60 चक्कर पूरे करेगी साहब। यदि 60 चक्कर पूरा करती है तो इसका मतलब इस 360 डिग्री के एंगल को हम 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 60 चक्कर पूरे किए और जैसे ही इसको 60 से गुना करोगे ना तो ये 21,600 डिग्री का कोण बनाएगी साहब। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 21,600 डिग्री का। किसी को कोई समस्या है क्या? अरे किसी को कोई समस्या है क्या? इस सुई ने, जो सेकंड वाली सुई थी, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाया, 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया, और 1 घंटे, इसका मतलब 60 मिनट में 60 चक्कर, मतलब 21,600 डिग्री का कोण बनाया। सेकंड वाली सुई समझ में आ गई क्या? सेकंड वाली सुई समझ में आई क्या? यदि आपसे पूछे 5 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना कोण, तुरंत गुना कर देना 6 से। 6 डिग्री से गुना करते हो 30 डिग्री का कोण बनाए साहब। ठीक है, कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो इस बात को आप नोट कर लोगे, ये आपके लिए, यहीं से आप इस छोटा सा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आप नोट करते रहना आराम से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो, यदि आपको इस सेकंड वाली सुई का ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है, यदि दोस्तों आपको सेकंड वाली सुई का ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यहां मैं यदि आपसे और इस सुई को आगे बढ़ाता हूं, यदि इसी क्वेश्चन को हम मिनट वाली सुई पर पूछते हैं तो देखना, ये हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसी रिएक्शन को, रिएक्शन सेम है, अरे इसका जो रिएक्शन होगा ना वो रिएक्शन सेम है, लेकिन हमको इसको समझना होगा। इधर देखना, यदि इसी क्वेश्चन को हम मिनट वाली सुई पर पूछते हैं, कोई समस्या आने वाली नहीं है दोस्तों, इस तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। इधर देखो, यदि इसी कंसेप्ट को सेकंड वाली सुई के कोण समझ में आए क्या? अरे सेकंड वाली सुई के कोणों की बात करें, 1 सेकंड में बनाया गया कोण 6 डिग्री का होगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण 1 चक्कर मतलब 360 डिग्री का होगा, और 1 घंटे या दोस्तों 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 21,600 डिग्री का कोण होगा। बात समझ में आई क्या? आई साहब। अब मुझे बताओ, यदि हम दोस्तों सेकंड वाली सुई के अलावा और बात करेंगे तो इसके बाद साहब मिनट वाली सुई की चर्चा करेंगे। मिनट वाली सुई की बात करें या मिनट वाली डाइस की हम बात करें दोस्तों, तो यहां से हमें यह समझ में आ जाता है कि साहब ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, ये जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में, अब की जो बार है ना वो हम प्रारंभ कर रहे हैं 1 मिनट से। ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, ये 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, या इसका बनाया गया कोण हमें निकालना है। तो मुझे दोस्तों यहां पर आप बताओ जल्दी से, ये जो मिनट वाली जो सुई होती है ना, क्या 1 मिनट में, जैसे 12 बजे हुए हैं डॉट, अरे डॉट 12 बजे हुए हैं, तो मुझे बताओ 1 मिनट में ये जो मिनट वाली सुई होगी, अब तो दोनों ही सुई 12 पर हैं, घंटे वाली भी और मिनट वाली भी, लेकिन दोस्तों जैसे ही 1 मिनट होगा तो ये मुझे बताओ 12:01 पर आ जाएगी क्या? अरे अपन बोलते हैं ना 12:01 हो गया, तो मुझे बताओ इस मिनट वाली सुई ने भी ऐसा ही रिएक्शन किया जैसे सेकंड वाली सुई ने किया था। ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में एक बड़ा खाना ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, ये 1 मिनट में एक छोटा खाना कंज्यूम करती है। 1 मिनट में एक छोटा खाना कंज्यूम करती है, तो इसका कोण कितना हो जाएगा? 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना कोण? 6 डिग्री का। अब मुझे बताओ इसका कोण यदि हम 1 सेकंड में ज्ञात करें, अब मुझे बताओ 1 मिनट को ही यदि मैं कह दूं ये ड्यूरेशन 60 सेकंड का है, कह सकते हैं क्या? 1 मिनट कहें या 60 सेकंड कहें, कितना कोण बनाया? 6 डिग्री का। अब दोस्तों यदि 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण है तो 1 सेकंड में कितना होगा? इससे 6 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दो। 6 डिग्री को किससे डिवाइड कर दो? 60 से। और जैसे ही डिवाइड करोगे तो दोस्तों ये कट जाएगा और 1/10 आएगा, मतलब 1 डिग्री का कौन सा भाग? 10वां भाग। बहुत छोटा कोण निकलेगा। 1 डिग्री का भी कौन सा भाग? 10वां भाग निकलता है। यहां से हमने बात की
1 सेकंड वाले कोण की। और दोस्तों 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितना निकला साहब, यहां से 1 डिग्री बटा 10 निकलेगा। ठीक है, अब हम यदि मिनट वाली सुई के 1 घंटे के कोण की बात करें, 1 घंटे में बनाए गए कोण की बात करें, तो दोस्तों क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, यदि घड़ी में 12 बजे हुए हैं और अब हम 1 घंटे में मिनट वाली सुई का रिएक्शन देखना चाहें, तो मुझे बताओ क्या ये 1 घंटे में मिनट वाली सुई पुनः 12 पर आ जाएगी? घंटे वाली तो 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन मिनट वाली सुई की चर्चा कर रहे हैं तो 12 पर आ जाएगी। इसका मतलब ये 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 चक्कर लगा लेती है, और 1 चक्कर यदि लगा लेती है इसका मतलब ये पूर्ण कोण बनाती है और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई के तीनों कोण समझ में आए? क्वेश्चन पूछूंगा यहीं से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में एक छोटा खाना 6 डिग्री का कोण, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1 डिग्री का 10वां भाग, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ में आए क्या? यदि समझ में आ गए हों तो सेकंड स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ठीक है, अब यदि हम आगे चर्चा बात करें तो दोस्तों यहीं से हम एक लास्ट जो घड़ी की सुई बचती है, या घड़ी की जो लास्ट सुई बचती है वो घंटे वाली सुई, उसकी और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तीनों ही कंडीशन समझ ली हमने। यदि मिनट वाली सुई का आपसे 5 मिनट का कोण पूछा जाए, इधर देखो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, 15 मिनट में गुना करते रहना। लेकिन ये मुझे पता चल जाता है मिनट वाली जो सुई होगी ना वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों लास्ट वाली जो सुई बची है ना उसकी और चर्चा कर लें साहब। लास्ट वाली सुई होती है घंटे वाली सुई। इधर देखो थोड़ा सा इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं, ये किस प्रकार से रिएक्ट करती है। यदि मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, अब देखो दोस्तों जैसे हमने पहले मिनट वाली सुई में 1 मिनट की बात करी, सेकंड वाली सुई में 1 सेकंड की बात करी, ऐसे ही हम यहां बात करें, ये जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये 1 घंटे में इसका बनाया गया कोण यदि हमें निकालना है, यदि बनाया गया कोण हमें निकालना है तो जल्दी से जवाब दे दो साहब, कितने डिग्री का कोण होगा? जल्दी से कमेंट करो। ये जो घंटे वाली सुई होगी ना ये 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी साहब? इधर देखो, यदि इस घंटे वाली सुई के 1 घंटे की बात करें तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था यदि घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे हुए हैं तो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई यही है। ठीक है, अब हम यदि केवल घंटे वाली सुई के कोण की बात करें तो ये जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटे में 12 से और 1 पर आ जाती है, 1 घंटे में 12 से 1 पर आ जाती है। इसका मतलब इसने एक बड़ा खाना, इसने कौन सा खाना, चूंकि यहां छोटे छोटे खाने बना रही थी, लेकिन इस मिनट वाली सुई ने तो अब की बार बड़ा खाना बनाया 1 घंटे में। तो मैं कह सकता हूं इस सुई द्वारा, घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में एक बड़ा खाना कंज्यूम किया जाता है। इसका मतलब घंटे वाली सुई साहब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 से 2 की बात करेंगे फिर भी 30 डिग्री है, यदि 3 से 4 की बात करेंगे तो भी 30 डिग्री है। मतलब प्रत्येक घंटे में घंटे वाली सुई दोस्तों 30 डिग्री का कोण बना रही है साहब। ठीक है, अब देखो यदि ये हमारे समझ में आ जाता है तो यहीं से मुझे बताओ, चूंकि यदि हमें 1 मिनट का कोण निकालना हो कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो जल्दी कमेंट कर दो। अरे जल्दी कमेंट कर दो कितना कोण बनाया जाएगा, जल्दी कमेंट कर दो। हम बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण की। देखो दोस्तों यदि हम 1 घंटे को ही लिखना चाहें तो इसको हम 60 मिनट लिख सकते हैं क्या? अरे 1 घंटा बराबर 60 मिनट लिख सकते हैं क्या? तो मुझे बताओ 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? चूंकि 60 मिनट का कोण 30 डिग्री था तो 1 मिनट का कोण, इस 30 डिग्री वाले भाग को हम यदि 60 से डिवाइड कर देते हैं, यदि हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये दोस्तों 1/2 बार कटता है क्या? इसका मतलब आधा डिग्री कहें क्या? अरे आधा डिग्री कहें क्या? तो ध्यान रखना दोस्तों, घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में, मैं बॉक्स बना रहा हूं यहां पर, ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन करने में बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण होता है आधे डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब हम यदि सेकंड वाले कोण की ओर बात करें तो 1 सेकंड में कितना कोण बनाया जाएगा?
मुझे बताओ, यहीं से हमने निकाला था मिनट वाला, और मिनट को चूंकि हम 1 मिनट बराबर 60 सेकंड लिखते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड लिखते हैं, तो मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना कोण, 1 मिनट में आधे डिग्री का था, तो दोस्तों इस आधे डिग्री को 60 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे समझ में आ जाता है 1 डिग्री का 120वां भाग निकला साहब। बहुत छोटा कोण है, एकदम न्यून कोण से भी बहुत 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 छोटा कोण है। लेकिन हमें पूछ लिया जाए कि घंटे वाली सुई द्वारा 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा, 1 डिग्री का 120वां भाग है साहब। तीनों स्थितियां समझ में आई? एक बार जल्दी जल्दी देख लो इनको, तीनों स्थितियों को देखो। हमने दोस्तों सेकंड वाली सुई की बात करी थी थोड़ी देर पहले, फिर मिनट वाली सुई के ये कोण बनाए। इस मिनट वाली सुई के बाद हमने घंटे वाली सुई को पढ़ा। 1 घंटे का कोण 30 डिग्री, 1 मिनट का कोण आधा डिग्री, 1 सेकंड का कोण 1 डिग्री का 120वां भाग। समझ में आया? अरे यदि समझ में आ गया हो तो मुझे यहां पर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो जल्दी से। क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत जवाब देना। यदि मैं आपसे ये कहूं घड़ी की, दोस्तों मैं यदि आपसे कहूं घड़ी की सेकंड वाली सुई कॉमा मिनट वाली सुई कॉमा घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में 1 घंटे में बनाए गए 1 घंटे में बनाए गए कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यहां पर दोस्तों कितना कितना इनके बीच रेशो होगा, तो मुझे बताओ। अब सीधा तरीके से हम समझ सकते हैं, तीनों सुइयों के बीच हमसे पूछा है। थोड़ा सा पॉज लेता हूं, आपके लिए भी 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है घड़ी में सेकंड कॉमा मिनट कॉमा घंटे वाली सुइयों के द्वारा 1 घंटे में बनाए गए कोणों का अनुपात निकालना है। आपको उनके बीच का रेशो निकालना है। जल्दी जवाब दो, अरे जल्दी से जवाब दो। आपको निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि साहब इनका ये रेशो होगा। लगभग सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है। इधर देखना, हम तीनों की बात करें तो एक तो सेकंड वाली सुई थी, 1 मिनट वाली सुई थी, और एक दोस्तों घंटे वाली सुई है, और हमसे इन सुइयों के बीच 1 घंटे का कोण पूछा है। अब मुझे बताओ, ये जो सुई होंगी ना तीनों की तीनों, इनकी अभी हमने चर्चा की है। घंटे वाली जो सुई होती है ना, वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, घंटे वाली सुई चूंकि 1 घंटे की बात की है तो हम 1 को लिख लेते हैं। कितना डिग्री का कोण बनाएगी साहब? 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम मिनट वाली सुई की चर्चा करें तो मुझे बताओ दोस्तों, ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, ये जो मिनट वाली सुई होती है, ये निश्चित तौर पर 1 घंटे में 60 चक्कर लगा रही है क्या? इसका जो कोण था वो 360 डिग्री था क्या? अरे 360 डिग्री था क्या? क्योंकि जो मिनट वाली सुई होती है ना, वो 1 घंटे में दोबारा से घूमकर आ जाती है। 60 मिनट में घूमकर आ जाएगी ना, तो कितना कोण? 360 डिग्री का। और सेकंड वाली सुई के 1 घंटे की हमने चर्चा करी थी तो 21,600 डिग्री का निकला था क्या? क्योंकि इसने कितने चक्कर लगाए थे? अरे अभी हमने चर्चा की थी ना दोस्तों सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का। सॉरी, हाँ, सेकंड वाली जो सुई होती है ना, वो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री का कोण। और सेकंड वाली सुई ने 1 घंटे में कितने चक्कर लगाए, या हम बात करें दोस्तों वो कितनी बार घूम के जाती है, तो ये दोस्तों 60 बार घूम के जा रही क्या? और यहां से यदि हमने एंगल निकाला तो ये कितना निकला साहब? 21,600 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे चूंकि इनका अनुपात पूछा है तो हम पहला काम करें, यदि काटना चाहो तो 30 से कट रही क्या संख्याएं? देखो, यदि हम काटें 0 खत्म, यहां 0 खत्म, 3 से काटें 1 बार कटा 3 से काटें 12 बार कटता है क्या? और 3 से यदि काटा जाए तो ये 720 बार कटा क्या? तो इनके बीच अनुपात कितना निकला? 720 अनुपात 12 अनुपात 1। 720 अनुपात 12 अनुपात 1। यहां मैंने आपसे 1 घंटे का पूछा, वो पूछ सकता है आपसे 4 घंटे का, वो पूछ सकता है आपसे 20 मिनट का, कुछ भी यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने यहां सेकंड, मिनट और घंटे वाली का पूछा है, आपसे यहां पर केवल सेकंड और मिनट का पूछ सकता है, आपसे यहां केवल मिनट और घंटे का पूछ सकता है। लेकिन समझना होगा, यदि बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा है तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। जैसे देखो,
एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पर है, मिनट वाली सुई कहाँ है, 12 पर है, ठीक है साहब। यदि घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई उसकी चाल की दिशा में, जो उसकी निश्चित चाल होगी ना, उसी दिशा में 120 डिग्री घूम जाती है, 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी में जो आपको समय होगा ना, वो समय को बताना है, समय को बताना है कितना समय हो रहा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर क्लिक करो। अरे जल्दी आंसर बताओ भैया, जल्दी आंसर बताओ दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना आंसर बताना है आपको। ठीक है दोस्त, इधर देखना, यदि बच्चों ने क्वेश्चन को समझ लिया है तो बच्चे मुझे अभी थोड़ी सी देर में जवाब दे देंगे। इधर देखो, चूंकि क्वेश्चन ने कहा है यदि घड़ी में, ये सेंटर पॉइंट मान लूं, यदि घड़ी में जो मिनट वाली सुई है ना, ये जो मिनट वाली सुई है ये 12 पर है, अंक लिखने की आवश्यकता है क्या, 12, यहां मानो 1, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, 4, 5, यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार से अंक होंगे। हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई उसकी चाल की दिशा में, उसकी चाल मतलब ये घंटे वाली सुई की चाल की दिशा ये होगी क्या, उसकी चाल की दिशा में इस सुई से 120 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो दोस्तों, मैं यदि यहीं से घंटे वाली सुई को चलाता हूं तो एक बात समझ में आ जाती है, ये 30 डिग्री का कोण होगा। 12 से 1 पर आइए, 30 डिग्री का कोण, एक खाना कवर किया बड़ा। ये यदि 2 पर आ जाती है तो कोण कितना, 60 डिग्री का। ये यदि 3 पर आ जाती है कोण कितना, 90 डिग्री का। और यदि घंटे वाली जो सुई है ना वो 4 पर आ जाती है दोस्तों, तो मुझे बताओ ये जो एंगल है ना, ये जो कोण है वो क्या 120 डिग्री का, ये क्या, ये जो कोण है वो 120 डिग्री का, ये क्या। अब मुझे बताओ यदि 120 डिग्री का है तो घंटे वाली सुई तो 4 पर है, अरे घंटे वाली सुई तो 4 पर है, और ये जो मिनट वाली सुई है ना ये 12 पर है। तो आप आराम से घड़ी में देखकर बता सकते हो कि गुरुजी यहां जो समय हो रहा है ना वो 4 बजे का हो रहा है। कितने बज रहे हैं साहब, 4 बज रहे हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब मुझे बताओ कंसेप्ट काम आया कि नहीं आया। यदि कंसेप्ट नहीं पता हमें तो क्वेश्चन हम एक बार में स्किप कर देंगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया साहब, और यदि कंसेप्ट पता है तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक घड़ी में घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है तो इस दौरान मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। अब क्वेश्चन बहुत ढंग से हमको समझना है। यदि बेसिक कंसेप्ट हमें पता है ना तो एक बार में क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। आपको समय दे देता हूं मैं थोड़ा सा, आप जल्दी से जवाब दो। यदि एक घड़ी में घंटे वाली सुई 18 डिग्री घूमती है, 18 डिग्री घूमती है, तो इस दौरान मिनट वाली सुई द्वारा कितना डिग्री घूमा जाएगा, कितना डिग्री का दोस्तों एंगल बनाएगी। अब देखो यदि हम चर्चा करें तो जो पहले इसने चूंकि घंटे वाली सुई की बात की है क्या, तो हम यदि घंटे वाली सुई को कंसेप्ट को समझते हैं तो घंटे वाली सुई का एक बेसिक सा कंसेप्ट यहां ये है, ये जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये जो घंटे वाली सुई होती है, ये जो घंटे वाली सुई होगी, इतना मुझे पता चल गया, ये जो घंटे वाली सुई होती है ना वो एक घंटे में, एक घंटे की चर्चा करें या दोस्तों 60 मिनट की चर्चा करें, ये 60 मिनट की चर्चा करें तो ये 30 डिग्री का कोण बना लेती है, क्योंकि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री जाएगी। तो मैं यदि इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री का जो कोण बनाया है ना, ये जो 30 डिग्री का कोण बनाया, इस 30 डिग्री को कोण बनाने के लिए इसको कितना समय लगा है, अरे कितना समय लगा है, 60 मिनट का। अब मुझे बताओ इस घंटे वाली सुई ने 30 डिग्री का कोण नहीं बनाया, अरे 30 डिग्री का कोण नहीं, यहां मिनट का एग्जैक्ट आधा है कोण, 60 मिनट 30 डिग्री, तो मुझे बताओ ये घूमी 18 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं इसका जो 18 डिग्री का कोण है ना घंटे वाली सुई का, इसको बनाने में जो समय लगा है ना वो मैं 60/30 करके और दोस्तों यहां से सीधा गुना कर सकता हूं क्या। इधर देखना 30 डिग्री के कोण को बनाने में कितना समय, अरे 30 डिग्री के कोण को बनाने में कितना समय, 60 मिनट का।
तो दोस्तों 18 डिग्री के कोण को बनाने में कितना समय, ये मैं काट देता हूं, 36 मिनट का समय लगता है क्या? अरे मुझे बताओ इस 18 डिग्री के कोण को बनाने में इसको कितना समय लगेगा? 36 मिनट का। किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब इसने इसी, हमें पहले समय निकालना था, अब इस समय के आधार पर पूछा है। अब बताओ इस दौरान, इसी टाइम में आपको बताना है ये जो मिनट वाली सुई है कितना डिग्री घूमेगी। अब मुझे बताओ, यदि मिनट वाली सुई की हम बात करें, अब बात होती है मिनट वाली सुई की, अब बात होगी मिनट वाली सुई की, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में, यदि हम बात करें दोस्तों, ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, ये 1 मिनट में कितना कोण बना रही है? अभी हमने सीखा था ये 6 डिग्री का कोण बना रही है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना? 6 डिग्री। और चूंकि हमसे जो ये दौरान कहा है ना, ये दौरान का मतलब होता है जो समय घंटे वाली सुई ने कंज्यूम किया है उसी में बताओ। तो हम सीधा कर सकते हैं, 1 मिनट में यदि दोस्तों कोण 6 डिग्री का है तो 36 मिनट में कोण बराबर 6 गुणा 36 कर दो साहब, और जैसे ही करोगे ना तुरंत निकल जाएगा। अरे निकल क्या जाएगा, आंसर निकलेगा बेवकूफो। देखो ये कितना हो गया, 6 गुणा को 36, 18, 21, मतलब कितना निकला? अरे 216 डिग्री का एंगल निकलता है। ऑप्शन है क्या? होगा, निश्चित तौर पर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपको क्वेश्चन के आधार पर देखो, क्वेश्चन निश्चित तौर पर डिफिकल्ट दिखता है। क्वेश्चन का यदि कंसेप्ट नहीं पता है ना तो डिफिकल्ट है, और यदि हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है कि क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है तो यही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि कंसेप्ट नहीं पता ना तो एक बार में स्किप करोगे, छोड़ के आओगे निश्चित तौर पर, या तो छोड़ के आओगे या भैरव बाबा की जय के नाम पर आप 200 ऑप्शन भर के आओगे। बात समझ में आई क्या? हाँ, ये भी है ना, जय भी लगानी पड़ती है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना तो जय लगाने का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कई कई बार ये जो हमारे देवी देवता होते हैं ना, 33 करोड़ हैं, 33 कोटि, कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, लेकिन जब तक हमें कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तब तक ये भी निश्चित तौर पर हथियार छोड़ जाते हैं। समझ में आया? यहां हमें ये बेसिक सी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन कंसेप्ट पता है। यदि कंसेप्ट हमें आता है तो हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? 216 डिग्री होगा दोस्तों। अरे क्या आंसर है? 216 डिग्री है। अगला देखो यहीं, और अब यदि कंसेप्ट को हम बना के चलें, मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या आई क्या? आप दोनों सुइयों के बीच, या दोस्तों हम बात करें पर्टिकुलर, हमसे कोई भी चर्चा की जाए, जैसे देखो इसी क्वेश्चन को और मैं यदि एक और क्वेश्चन आपसे नोट करवाऊं तो जल्दी बताओ, लिखना एक और क्वेश्चन लिखो। यदि क्वेश्चन लिखना साहब, यदि घंटे वाली सुई, यदि घंटे वाली सुई, यदि घंटे वाली सुई, सेम पिछला जैसा है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। यदि घंटे वाली जो सुई होती है वो 40 डिग्री का कोण बनाती है, कैलकुलेशन भी आसान कर दी। यदि घंटे वाली सुई है ना, ये 40 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का कोण बनाती है। चालीस की बजाय और आसान कर लो, 20 डिग्री का कर लो। हाँ, वो 1 घंटे से ऊपर का टाइम निकल रहा है, फिर आप पूछोगे तो मैं हालांकि अगला बता दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए एक और आसान क्वेश्चन। यदि घंटे वाली सुई है ना, ये 20 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप मुझे बताओ इसी ड्यूरेशन में इसी दौरान मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं। मुझे बताओ, ये जो कोण होता है ना, ये मिनट का एग्जैक्ट डबल है। ये जो कोण है ना, मिनट का एग्जैक्ट डबल है। तो मैं यहां कह सकता हूं ये घंटे वाली जो सुई होती है ना, इस सुई के द्वारा 20 डिग्री का कोण, क्योंकि 30 डिग्री का कोण 60 मिनट में, 30 डिग्री का कोण कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो दोस्तों ये जो 20 डिग्री का कोण है ना, ये जो 20 डिग्री का कोण है, इस कोण को बनाने में कितना टाइम लगेगा? सीधा मल्टीपल 2 कर दो। तो मैं कह सकता हूं इस घंटे वाली सुई को ये कोण बनाने में कितना टाइम लगा? 40 मिनट का लगा है। घंटे वाली सुई 20 डिग्री का कोण बनाती है 40 मिनट में। अब मुझे बताओ इसी ड्यूरेशन, इसी दौरान आपसे पूछा है मिनट वाली सुई का कोण बताओ। अब मुझे यहां समझ में आ जाता है, ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये 1 मिनट में, ये सुई 1 मिनट में कितना कोण बना रही है? 6 डिग्री का। तो सीधा सीधा कर देना, 40 डिग्री का कोण, 40 मिनट का कोण निकालोगे तो 6 डिग्री को 40 से गुना जैसे ही करोगे 240 डिग्री का कोण निकलने वाला है। अरे कितना कोण निकलेगा? 240। कोई समस्या है क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में? यदि किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट कर दो साहब।
यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट कर देना। एकदम आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कई बच्चों के मन में चल रहा होगा कि अभी साहब आपने यहाँ 20 की जगह 40 डिग्री लिखा था और आपने उसको थोड़ा सा संशोधन करवा दिया। तो यहाँ कुछ नहीं है, यदि आप 40 डिग्री से निकालते हो ना, यदि आप 40 डिग्री से निकालोगे तो 1 घंटे, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। अरे कितना टाइम लगेगा 30 डिग्री का कोण बनाने में 1 घंटे, एक्स्ट्रा 10 डिग्री बचे, 10 डिग्री के कोण को बनाने में 20 मिनट लग रहा है। अरे कितने मिनट लग रहा है 20 मिनट। या इसी को करते हो ना तो ये कितना हो जाएगा 80 मिनट का ड्यूरेशन। अरे कितने मिनट का 80 मिनट का ड्यूरेशन लगता है। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण 6 डिग्री का, तो 80 मिनट में सीधा ही गुना कर देना। अरे गुना कर दोगे तो कितना 480 डिग्री का कोण निकलेगा। और 480 डिग्री का या तो ऑप्शन में 480 डिग्री होगा, और यदि ऑप्शन में 480 डिग्री नहीं है तो वो कह रहा है कि आपने जो एक पूर्ण कोण था ना उसको हटा दिया यहां पर, और जैसे ही इस 480 में से दोस्तों 360 निकालोगे, एक पूर्ण कोण निकालते हो या इस 360 डिग्री के कोण को एक चक्कर को हटा देते हो, तो यहां से निश्चित तौर पर 120 डिग्री का कोण बनता है। या तो ऑप्शन में ये होगा और ये ऑप्शन में नहीं है तो 120 डिग्री होगा। आए समझ में? अरे किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? किसी भी क्वेश्चन में? तो इस बेसिक कंसेप्ट पर, एक तो अनुपात वाला, सुइयों के बीच क्या क्या अनुपात होता है, 1 मिनट का दे सकता है, 1 घंटे का दे सकता है, 2 घंटे का दे सकता है, 1 दिन का दे सकता है, 2 दिन का दे सकता है। क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। एक तो अनुपात वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपसे बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना, घंटे वाली सुई इतना चलती है तो बताओ मिनट वाली सुई कितना चलेगी। ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक में घंटे और मिनट वाली सुई पर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सेकंड वाली सुई का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। सेकंड वाली सुइयों पर क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, मिनट और घंटे वाली सुई पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मुझे बताओ दोस्तों, यहां तक किसी को कोई समस्या आई क्या? अरे यहां तक कंसेप्ट समझ लोगे क्या? यदि यहां तक आप कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आपको एक छोटा सा, एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट और यहां पता होना चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इधर देखो, यदि हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, यदि इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाना चाहें, एक बार आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखना, यहां एक छोटा सा कंसेप्ट और आपसे पूछा जाता है कि साहब घड़ी की जो 2 सुइयां होती हैं ना, घड़ी की 2 सुइयां होती हैं, इन दोनों, देखो मैंने आपको बताया था यहां जो चर्चा होती है ना ज्यादातर मिनट और सेकंड वाली सुई की होती है, सॉरी मिनट और घंटे वाली सुई की होती है। सेकंड वाली सुई पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बेहद कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मिनट वाली सुई पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मिनट और घंटे वाली सुई पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी टाइम दे दिया, जैसे उसने कह दिया भैया हमें एक क्वेश्चन फेस करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप हमें बताइए 2:30 हो रहे हैं, टाइम दे दिया 2:30 का, और हमसे पूछा मिनट और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए, या घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे फेस किया जाएगा? क्वेश्चन का स्वागत करेंगे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। अभी मैंने कहा यदि आपसे क्वेश्चन, ये इसका नेक्स्ट स्टेप मान के चल लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा घड़ी में, नोट करो तो भले नोट कर लो, घड़ी में घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण, सुइयों के बीच क्या पूछा जाएगा आपसे? एंगल पूछा जाएगा, कोण पूछा जाएगा। या ऐसे भी कह सकता है वो, घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कोण, दोनों सुइयों का मतलब ही यहां क्या है? घंटे और मिनट है। ये भी दे सकता है और ये भी कह सकता है घड़ी में दोनों सुइयों के बीच, इसको भी कह सकता है वो। अरे बात समझ में आई क्या? इनको अलग अलग नहीं कहकर ये भी कह सकता है कि दोनों सुइयों के बीच आपको कोण बताना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक घड़ी है और इसमें टाइम हो रहा है 2:30 का। कितना हो रहा है? 2:30 का हो रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोनों सुइयों के बीच आपको एंगल बताना है। रटना कुछ नहीं है। अरे रटना तो कुछ है ही नहीं, मैंने पहली क्लास में कहा है रटने का तो काम ही नहीं है, कंसेप्ट का काम है। यहां तो पूरा पूरा काम कंसेप्ट का है। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन आप कर लोगे और बेहद कम समय में कर लोगे।
अब कंसेप्ट क्या है साहब, कंसेप्ट तो समझाओ। यदि हम कंसेप्ट की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना साहब, हमें कुछ करना ही नहीं है, पूरा काम जो होगा ना वो कंसेप्ट का होगा। और यदि हम बात करें तो एक छोटी सी घड़ी हम बना लेते हैं, रटने का काम कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना ऐसे ऐसे करेंगे। घड़ी बना ली हमने, एक बार थोड़ा सा हम इस घड़ी में इन अंकों को निर्देशित कर लेते हैं। जैसे घड़ी होती है ना, एक बार बना लो, साथ साथ भले ही बनाते जाओ, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मुझे बता दो, ये समझ में आ गया, एक घड़ी है, इस घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है। एक बार समय को निर्देशित करो। यदि हम निर्देशित करें, ये मैंने मान लिया घड़ी का सेंटर पॉइंट है, ये घड़ी का सेंटर पॉइंट है, और चूंकि 30 मिनट हो रहे हैं तो ये मुझे पता है ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये मिनट वाली सुई पक्का 6 पर होने वाली है। 30 मिनट हो रहे हैं तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पर। और कहीं ना कहीं ये घंटे वाली सुई है ना, ये 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होगी। 2 और 3 के बिल्कुल कहाँ होगी, बीच में होगी। अब आपसे ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, इस कोण को आपको बताना है। इस कोण का मान थीटा या कुछ भी दे देते हैं, इस कोण को हमें बताना है। कंसेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनता है, यदि हमें कंसेप्ट पता है ना तो कंसेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो दोस्तों, यदि हम इस वाले पूरे एंगल को बनाएं तो इस पूरे एंगल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इधर देखना, मैंने एग्जैक्ट 3 बजाए, और इस जो घंटे वाली सुई थी ना, इस घंटे वाली सुई को मैं 3 पर ले लेता हूं। तो मुझे बताओ, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यदि हमें ये एंगल दोनों पता चल जाए और दोनों को जोड़ दूं, कुछ रटे नहीं और क्वेश्चन हो जाए, तो बढ़िया काम बन जाए ना। इधर देखो, यदि हम इस एंगल को लेकर आए 3 से और 6 तक का, तो ये तो देखो, एक बड़ा खाना, 2 बड़ा खाना, मतलब एक बड़े खाने में 30 डिग्री का एंगल हो गया, दूसरे बड़े खाने में 30 डिग्री का एंगल हो गया, तीसरे बड़े खाने में भी कितने डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब ये जो पूरा कोण है ना, 3 से लेकर और 6 तक, ये तो समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है क्या, हमें ये पता तो चल गया। लेकिन ये पता नहीं चला है कि ये एंगल कितना है। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये 2 और 3 के बिल्कुल बीच में है, यदि बीच में भी नहीं होती, बीच में तो मैं कह सकता हूं 30 डिग्री का आधा मतलब 15 डिग्री होगा। यदि ये बीच में नहीं होती तो इतना तो मुझे पता है, ये जो घंटे वाली सुई है ना, ये घंटे वाली सुई 2 से और 3 पर यदि आना चाहती है, 2 से और 3 पर यदि आना चाहती है, तो इसको पूरे 1 घंटे का समय मतलब 60 मिनट का समय चलना होगा। लेकिन ये 2 से 3 पर नहीं आई है, ये तो बीच में रह गए, मतलब केवल 30 मिनट का समय बचा है। अरे कितने मिनट का, 3 पर आने के लिए कितने मिनट का समय चलना होगा इसको, 30 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट तो चल रही। अब मुझे बताओ, यदि ये वाला एंगल चाहिए ना, तो इस घंटे वाली सुई को 3 पर आना होगा, और 3 पर आने के लिए इसको 30 मिनट और चलना होगा। इस घंटे वाली सुई को कितना और चलना होगा, 30 मिनट और चलना होगा। तो दोस्तों, घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितना, मैंने आपको बताया 1 मिनट में आधा, 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 30 मिनट में आधा कर देना सीधा ही, मतलब 15 डिग्री का कोण बनाएगी। ये पूरा कोण 90 डिग्री हो गया, और ये जो छोटा कोण है ना, ये छोटा कोण आया 15 डिग्री का, 15 डिग्री का कोण आया। तो टोटल कोण यदि निकालना चाहें तो हम 90 प्लस, जैसे ही 15 करेंगे, 90 प्लस 15 करते हैं दोस्तों, 105 डिग्री का कोण यहां निकल के आता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आप आराम से कर लोगे, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो आज की क्लास में दोस्तों एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैंने यहां 2:30 वाला आपसे एंगल पूछा है, और आपको जो एंगल निकालना है ना, वो एंगल निकालना है 7:45 पर। 7:45 पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। एक और क्वेश्चन आपको 8:10 पर भी, 8:10 पर ही, 8:10 पर भी दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। कंसेप्ट यही रहेगा, एक घड़ी बनाना, घड़ी पर उस टाइम को निर्देशित कर देना, और टाइम को निर्देशित करने के बाद जो हमने बेसिक कंसेप्ट बताया है, उस बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन करना। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई समस्या आने वाली नहीं है। रटना कुछ नहीं, इसका एक फॉर्मूला है, उसको मैं भी रटा सकता हूं, लेकिन जब आप इसके जवाब दे दोगे ना, आपके मन में फॉर्मूला तभी हम डिस्प्ले करेंगे, तब पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। आए समझ में, बेसिक कंसेप्ट से दोनों क्वेश्चन को करना है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में हमने
घड़ी को लेकर, क्लॉक को लेकर बेसिक चर्चा की, तीनों सुइयों के कोणों की चर्चा की, तीनों सुइयों के बीच कोई भी टाइम देकर अनुपात, उनके बीच में रेशो पूछा जा सकता है। रेशो के अलावा दोस्तों हमसे उन सुइयों के द्वारा जो चला जाता है वो एंगल है, वो एंगल पूछा जा सकता है। और एग्जैक्ट आपसे कोई भी टाइम देकर उस टाइम पर दोनों सुइयों का या घंटे और मिनट वाली सुई का आपसे एंगल पूछा जा सकता है। ये चर्चा हमने की। आगामी क्लास में हम घड़ी की सुइयां लंबवत कब होती हैं, घड़ी की सुइयां समकोण पर लंबवत कहें, समकोण कहें, या 90 डिग्री का कोण कब होता है पूछा जा सकता है। या दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर या सरल रेखा पर कब होंगी पूछा जा सकता है। या हमसे दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच पूर्ण कोण 360 डिग्री का या एक ही दिशा में होना पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे हम कल। लेकिन आपको आज की क्लास को एक बार यदि समझ में नहीं आया है ना, तो पुनः एक बार क्लास देख लो। निश्चित तौर पर दोस्तों आज की क्लास है ना, इस कंसेप्ट की, ये जो पूरा टॉपिक है ना, इस पूरे टॉपिक की नींव है, पूरा कंसेप्ट है आज की क्लास में। तो दोस्तों यदि आप सभी को आज की क्लास में कोई समस्या नहीं है तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास आगामी क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एक बेहतरीन रणनीति के साथ हम BSTC में पूरा जो रीजनिंग वाला सेगमेंट है ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको इतना बड़े दायरे से बढ़ाने वाला हूं, प्रत्येक टॉपिक को 0 से और टॉप लेवल तक ले जाएंगे। मतलब न केवल BSTC, इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देते हो जहां रीजनिंग वाला सेगमेंट आपसे पूछा जाएगा तो वहां आप पूरा पेपर ठोक के आओगे रीजनिंग का। इतना दावा लेके चल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। यहां 150 में से 150, लेकिन अदर एग्जाम में यदि पार्ट भी है ना तो पूरा पेपर, पक्की बात है बिल्कुल, ठीक है। आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। 2 क्वेश्चन होमवर्क में आपको 7:45 पर और 8:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल बताना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।